नमस्कार। अर्थशास्त्र के पूर्व आवश्यक गणित सीरीज़ के इस दूसरे वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम सीखेंगे विपरीत चिन्ह या दिशाओं वाली संख्याओं में गणितीय संक्रियाएं किस प्रकार से की जाती हैं। विपरीत चिन्ह या दिशाओं वाली संख्याओं में गणितीय संक्रियाएं। विद्यार्थियों, सामान्य सी गणितीय संक्रियाएं जैसे कि जोड़ घटाना, गुणा भाग, ये भी उस समय कठिनाई पैदा करती हैं जब संख्याओं के चिन्ह विपरीत हों। प्रायः जब संख्याओं को लिखा जाता है तो उनके साथ किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं लिखते हैं। जैसे आप जो भी संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से कहीं तक भी आप जाइए, इन संख्याओं के आगे किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं लगा होता है, लेकिन इसके बावजूद ये माना जाता है कि ये संख्याएं धनात्मक हैं। अगर हम चाहें तो ऐसी संख्याओं के आगे धन का चिन्ह लगाकर भी लिख सकते हैं, जैसे +1, +2, +3 इत्यादि। हाँ, यहाँ यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो धन का चिन्ह लगाया गया है, ये जोड़ करने की गणितीय संक्रिया का सूचक नहीं है, बल्कि यह संख्याओं की दिशा को दर्शाता है। धनात्मक संख्याओं के विपरीत जो दूसरी दिशा होगी वो होगी ऋणात्मक संख्याओं की। तो धनात्मक संख्याओं के विपरीत दिशा की संख्याओं को ही ऋणात्मक संख्या कहते हैं। इनको लिखते समय आवश्यक रूप से ऋण का चिन्ह लगाया जाता है। अब ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ जो माइनस का चिन्ह घटाने की गणितीय संक्रिया करने का सूचक न होकर यह सिर्फ संख्याओं की दिशा को दर्शाता है। किसी एक आयामी पटल जैसे कि एक संख्या रेखा पर दिशा से तात्पर्य होता है शून्य से दाईं अथवा बाईं दिशा में जाने का। शून्य को एक दिशा निरपेक्ष संदर्भ बिंदु के रूप में देखा जा सकता है, अर्थात एक ऐसा बिंदु जिसकी स्वयं की कोई दिशा नहीं है, वह दिशा निरपेक्ष है, परंतु इस शून्य से दाईं ओर जाने पर धनात्मक संख्याएं होंगी तथा बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होंगी। और एक संख्या रेखा पर इन्हें इस प्रकार से दर्शाया जाता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। शून्य और इसके दाईं ओर अगर हम जाएं तो धनात्मक संख्याएं, और इस शून्य से बाईं ओर जाएं तो ऋणात्मक संख्याएं। शून्य स्वयं में किसी भी दिशा से निरपेक्ष है, वो एक रेफरेंस पॉइंट है। यहाँ ये बात आवश्यक रूप से आप ध्यान रखें कि संख्या रेखा के किसी भी बिंदु यानी किसी भी संख्या के जब हम दाहिनी तरफ की किसी अन्य बिंदु को देखते हैं, संख्या को देखते हैं, तो वह इस संख्या से बड़ी होगी, और इसी प्रकार किसी भी बिंदु से बाईं ओर की समस्त संख्याएं उस संख्या से छोटी होंगी। जैसे संख्या 4 को अगर देखें तो वह संख्या 1 से दाईं ओर प्रदर्शित है, अतः संख्या 4 संख्या 1 से बड़ी होगी। अब इसी अनुक्रम में संख्या ऋण 4 को देखा जाए तो ऋण 4 संख्या ऋण 1 की तुलना में अगर देखा जाए तो वह बाईं ओर होता है ऋण 1 से। तो दाईं ओर क्या हुआ? ऋण 1, बाईं ओर ऋण 4। तो इसी नियम के अनुसार इन दोनों में यानी ऋण 4 तथा ऋण 1 में बड़ी संख्या कौन सी होगी? ऋण 1, ना कि ऋण 4।
इसी प्रकार अगर हम संख्या रेखा पर संख्याओं को दिशा के अनुसार उनके आरोह यानी दाईं ओर बढ़ने की दिशा और अवरोह यानी बाईं ओर बढ़ने की दिशा को भली भांति समझ लें तो विपरीत चिन्ह वाली संख्याओं के बीच गणितीय संक्रियाओं को करना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि पूछा जाए संख्या 4 तथा 5 का अंतर बताइए। यहाँ पर विद्यार्थी यह बात को ध्यान में रखें कि जब भी अंतर पूछा जाए तो अंतर हमेशा बड़े में से छोटी संख्या को घटा करके निकालना चाहिए। यह अलग बात है कि यहाँ प्रश्न में भले ही दिया है कि संख्या 4 तथा 5 का अंतर बताइए, तो यहाँ यह नहीं करना है कि 4 में से 5 को घटा दिया जाए। इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो जो उत्तर आएगा वो गलत होगा। करना क्या चाहिए, बड़ी संख्या यानी 5 में से 4 को घटाना चाहिए और इस प्रकार से जो अंतर आया 1 का वह सही जवाब होगा। इसे हम एक संख्या रेखा पर भी दर्शा सकते हैं। संख्या रेखा पर गणना करने के जो तौर तरीके हैं वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्रायः कक्षा 6 में 6ठी क्लास में अर्थात आपको पढ़ाया जाता है। जिस समय हम जिस क्लास में होते हैं अक्सर उस समय के अध्ययन की चीज़ हमें थोड़ा सा कठिन महसूस होती है, तो हो सकता है उस समय आपने पढ़ा हो, कठिन लगा हो और अब फिर उसके बाद इसका कोई ख़ास अभ्यास भी नहीं होता है तो विस्मृत हो चुका हो। अगर ऐसा है तो किसी भी आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनकी किताबों को एक बार रेफ़र कर लीजिए या इंटरनेट पे ऑनलाइन तमाम इस तरह के नंबर लाइन सिस्टम्स को अगर आप डालेंगे तो मिल जाएगा और वहाँ से आप अध्ययन भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें करने का जो तरीका होता है उसको आप देख लीजिए। कुछ नहीं है, मैंने पहले जैसा बताया, 0 एक आपका रेफरल पॉइंट होता है, संदर्भ बिंदु होता है। अब आपको वहाँ पर दिखाना है 5 धन का, तो 5 कदम आप इधर बढ़ गए यानी धन 5 पे चले आए। और चूंकि उसमें से 4 को अंतर पूछा है, 4 घटाना है आपको, तो जब 5 पे आप पहुँच गए तो उस बिंदु से जहाँ पहुँच चुके हैं वहाँ से बाईं ओर आएंगे, घटाना है इसलिए, तो 4 अंक पीछे आ गए तो आप पहुँच गए 1 पर या धन 1 पर। तो जहाँ पर आप अंत में पहुँच जाते हैं वही आपका उत्तर होता है। तो इस प्रकार संख्या रेखा पर इसी गणना को करके यहाँ पर दर्शाया गया है। एक अन्य उदाहरण अगर लें, पूछा जाए संख्या -5 तथा -4 का अंतर बताइए, तो यहाँ जैसा पहले भी बताया बड़ी संख्या कौन सी है, -4 है। आपको ध्यान होना चाहिए कि एक नंबर रेखा पर -4 दाईं ओर होगा, -5 बाईं ओर होगा, अतः -4 बड़ी संख्या है। इसलिए पुनः वही चीज़ करनी चाहिए कि घटाते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि बड़ी संख्या में से छोटी घटाएं, छोटी में से बड़ी ना घटाएं, अन्यथा यह गलत होगा। तो -4 में से हम -5 को घटा रहे हैं तो एक माइनस का चिन्ह यहाँ और लग जाएगा। तो ये संक्रिया इस प्रकार से हो जाएगी। अगर इसको लीनियर फॉर्म में देखें तो -4 -5 और ये हो जाएगा -4 माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाता है, तो -4 + 5 जो कि आपस में विपरीत दिशाएं हैं, तो पुनः ये घट जाएंगी और उत्तर आएगा +1 या 1 हम कह सकते हैं। संख्या रेखा पर -4 में से हमें -5 करना था, अंतर करना था। -5 पे जब अंतर के लिए यानी माइनस का चिन्ह लगा तो धन हो गया। तो हमने जब इसे संख्या रेखा पर दिखाया तो -4 दर्शाने के लिए 0 से 4 कदम बाईं ओर हम दिखा रहे हैं, ये -4 पे पहुंच जाते हैं। और फिर क्योंकि 5 का हमें अंतर करना था यानी -5 में एक माइनस का अंक बाहर, माइनस का चिन्ह बाहर था, जिसके आपस के गुणनफल से ये धनात्मक हो जाता है, यानी 5 कदम हम दाईं दिशा में बढ़ते हैं -4 से और अंत में हम फिर 1 पर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार इसका उत्तर 1 आता है। अब अगर आपको ये धन ऋण के आपस के जो गुणनफल हैं इसके बारे में, वैसे तो ये आपको आशा है कि ज्ञात होगा, अगर नहीं है तो इसे
एक बार पुनरावलोकन इसका भी कर लीजिए कि जो एक समान चिन्ह होते हैं उनका गुणनफल हमेशा धनात्मक होता है। देखिए जैसे धन धन का गुणा धन होगा और ऋण ऋण का गुणा भी धन होगा, क्योंकि दोनों चिन्ह समान हैं। और जब विपरीत चिन्ह होंगे यानी धन और ऋण या ऋण और धन, तो इनका गुणनफल हमेशा ऋणात्मक होगा। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। संख्या ऋण 5 तथा 4 का अंतर अगर यह पूछा जाए तो यहाँ पर भी जाहिर सी बात है, संख्या ऋण 5 तथा 4 में बड़ी संख्या 4 है, तो हमें इसी प्रकार से 4 में से ऋण 5 को घटाना चाहिए। चूँकि ऋण 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर एक माइनस का चिन्ह लगेगा और ये माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस हो जाएगा, तो ये अंतर जो आया वो 9 का हुआ। एक संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार आप विभिन्न उदाहरणों से एक अन्य उदाहरण देखें। संख्या ऋण 5 तथा 4 का योगफल अगर हमें करना है तो यह कैसे होगा, यहाँ पर दर्शाया गया है। योग करने के लिए कोई छोटी बड़ी संख्या का यहाँ पर बहुत विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा ऋण 5 प्लस 4 किया, तो चूँकि यहाँ पर 4 के साथ भी धन का ही चिन्ह है, ये धन हो जाएगा। ऋण 5 धन 4 दोनों विपरीत चिन्ह वाले संख्याएं हैं, तो आपस में घट जाएंगी और इसका उत्तर ऋण रेखा आएगा। संख्या रेखा पर भी हम इसे करके इस तरह से देख सकते हैं। ऋण 5 पहले हम 0 से 5 कदम बाईं ओर चलेंगे, धन 4 हो रहा है उसमें, तो ऋण 5 से 4 कदम दाईं ओर, और अंत में जो हम यहाँ पर पहुँचते हैं यानी ऋण 1 पे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार विपरीत चिन्ह वाली संख्याओं के मध्यवर्ती संक्रियाएं कैसे होती हैं इसका आपको ज्ञान हो गया हो। नीचे कुछ अभ्यास प्रश्न भी दे रहा हूँ, इनको आप स्वयं हल करें और संख्या रेखा पर भी इन गणनाओं का अभ्यास करें। और जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही इसे और भली भांति से समझ पाएंगे। धन्यवाद।